तालिबान से मुज़ाकरात वाहिद हल है। मौलाना फजलुर रहमान का तालिबान में असर रसूख खत्म हो चुका, टास्क दें उन्हें टेबल पर मैं लाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे टास्क दें तो मैं कल अखवानज़ादा के साथ बैठा नजर आऊंगा। मुल्क की सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी PTI को रिहा करना होगा। बानी PTI की रिहाई से ही मुल्क की सियासी इस्तेहकाम आएगा। बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली, 4 हफ्तों में 34 अरब रुपए से जायद रकम कौमी खजाने में जमा। वजारत कानून के एलामी के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी पंजाब में तमाम रजिस्टर्ड बैंकों की दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना खत्म करने का फैसला किया है। पंजाब के 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख 58 हजार रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा करवाई। रमजान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाजिर, सर इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ स्पेशल ट्रांसमिशन। इरफान रमजान अवामी तवज्जो का मरकज़। उलमा कराम की इफ्तार से कबल फतह मक्का के मौजू पर गुफ्तगू, तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल की पुरनूर महफिल। शेफ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। 20 रमजान की नशरियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV न्यूज़ की वेबसाइट्स पर। IMF के साथ वज़ारत खजाना के वर्चुअल मुज़ाकरात, टैक्सेस, फिस्कल एंड सर्कुलर डेट, मालियाती नज़्म व नस्क बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ारत खजाना ने मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसीज़ का मुसव्वदा आलमी फ़ंड को वापस भिजवा दिया। स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत के लिए IMF के कमेंट्स का इंतजार। स्टाफ लेवल मुआहदा कब तक हो जाएगा? सहाफ़ियों का सवाल, आप दुआ करें। सेक्रेटरी खजाना इमदाद बोसाल का जवाब। पाकिस्तान को IMF से जल्द खुशखबरी मिलने का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरुम्मीद कहते हैं IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान IMF के साथ माशी नज़्म व ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। मज़ीद कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। मौसम सरमा में कम बारिशें होना बड़े खतरे की तरफ इशारा है। ऑकलैंड में शाहीनों का कीवीज को करारा जवाब। तीसरे T20 मैच में ग्रीन शर्ट्स की 9 विकेटों से फतह। 205 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज की बेहतरीन बल्लेबाजी, नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। कप्तान सलमान अली आगा भी निस्फ सेंचुरी बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। मोहम्मद हारिस 41 रन बनाकर आउट हुए। मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 204 रन बनाए थे। मार्क चैपमैन 94 रन के साथ नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन शाह अबरार और अब्बास आफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज की शानदार परफॉर्मेंस कीवी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। हसन ने अपने तीसरे ही मैच में 44 गेंदों पर 7 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 104 रन बनाए। हसन नवाज ने T20 में बाबर आजम का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उन्होंने 44 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम ने 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 49 गेंदों में सेंचुरी स्कोर की थी। अरकान पार्लियामेंट के बाद काबीना अरकान की तनख्वाहों में भी रिकॉर्ड इजाफे की मंजूरी। वफाकी काबीना ने अपनी ही तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे की मंजूरी दे दी। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वजीर, वजीर ममलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपए हो जाएगी। इससे कबल वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर ममलिकत की 1,80,000 रुपए थी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। इलॉन मस्क के स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशंस के हवाले से अहम पेशरफ्त। वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी करने की मंजूरी दे दी। स्टारलिंक को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से लाइसेंस जारी करने की राह हमवार हो गई। 6,000 मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में। 1100 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की तजवीज़। और अब्बास की ज़ेर सरबराही कायमा कमेटी सनत और पैदावार का इजलास। निजकारी से कबल 2600 में से 1500 यूटिलिटी स्टोर्स को चलाया जाएगा। चीनी की कीमतें बढ़ने पर मुसाबिकती कमीशन और शुगर मिल्स मालिकान तलब। चेयरमैन कमेटी ऑन अब्बास ने कहा कि चीनी मुल्क में सरप्लस थी तो ही बरामद की इजाज़त दी गई थी। फिर चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी? क्या शुगर मिल्स मालिकान क्रशिंग सीजन के आखिर में खुद कीमतें बढ़ा लेते हैं?
हुकूमत का बड़ा फैसला, फायर ब्रिगेड समेत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 1400 आरजी मुलाजमीन को फारिग करने की हिदायत। फायर ब्रिगेड के पास पूरे शहर के लिए सिर्फ 31 फायर फाइटर्स मुस्तकिल और 185 आरजी हैं। आरजी मुलाजमीन को निकालने की सूरत में आतिशज़दगी की सूरत में बड़े नुकसान का खदशा हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान आफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में मजीद 2 जजेस लाने पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजेस के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस के नामों पर गौर होगा।